जीसस कहते हैं, खटखटाओ तो दरवाजा खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भगवत गीता की इस सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता का पहला अध्याय। अभी तक हमने देखा अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और कृष्ण भी वही करते हैं जो अर्जुन कहते हैं। अब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में आ जाता है और सामने वाली सेनाओं को देखता है। वहां पे देखता है तो सभी उसके मित्र और संबंधी ये सभी उससे लड़ने आए होते हैं। उन सब को देखकर वह करुणा से भर जाता है और फिर अलग अलग बातें करता है। जैसे वो कहता है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरे हाथ से धनुष फिसल रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा अंग अंग कांप रहा है। हे कृष्ण, मैं कैसे युद्ध करूं इस स्थिति में। और आगे भी वो जो बातें कहता है उसको हमें सुनना चाहिए और हम देखेंगे उसकी क्या स्थिति है, एक्चुअली उसके मन में चल क्या रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद हमें पता चलेगा। आगे अर्जुन कहते हैं, न चा शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात वह कहता है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा हूं। और आगे कहता है, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुख को भी नहीं चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्यों से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। अब अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं। लक्षणों को विपरीत मतलब मुझे मेरी विजय कहीं से कहीं तक दिख नहीं रही है। मुझे शंका है, डाउट है मेरी विजय पर, क्योंकि सामने कौन है वो देखकर अर्जुन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर चुका है, डर के माहौल में घुस चुका है। वो हड़बड़ा चुका है, हकबगा चुका है, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है कि मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूं। और वो बोलता है, लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं, तो यहां से भी पता चल रहा है कि वो भाई हार देख रहा है। और फिर बाद में बोलता है, ये हमारे अपने ही समुदाय के तो लोग हैं, इनको मार के हमें क्या फायदा होगा, कल्याण कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला हमारा। और वो ये भी कहता है, मैं ना तो विजय चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या करने के लिए आए भाई तुम? विजय नहीं चाहते तो आते ही नहीं। फिर वो ऐसा बोलता है, मैं राज्य भी नहीं चाहता हूं, तो राज्य नहीं चाहते तो इतना बवंडर क्यों मचाया भाई?
फिर बोलता है मैं सुख को भी नहीं चाहता हूं। अरे भाई, इस दुनिया में कौन है जो सुख नहीं चाहता है? भाई, मे बी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप जीवन में क्या चाहते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सुख और सफलता मुझे चाहिए, जो कि हर इंसान को चाहिए। फिर बाद में ये भी बोलता है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ, हम इनको मार भी देंगे तो क्या फायदा होगा। अरे भाई, मार के क्या फायदा होगा? ये तो आगे अर्जुन क्या बोलता है, कृष्ण क्या जवाब देते हैं, उस पर से हमें समझ में आएगा कि क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा। तो यहां पे कुछ चीजें हमें और क्लियर होती चली जा रही हैं कि अर्जुन के मन में इस समय चल क्या रहा है, और आगे जैसे जैसे गीता आपकी आगे बढ़ेगी और चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।